प्यारे विद्यार्थियों, आज सेक्शन ए का दूसरा टॉपिक है डीपी मुखर्जी। भारतीय समाजशास्त्र को अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले एक अन्य बंगाली समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी हैं, जिसका पूरा नाम धुरजटी प्रसाद मुखर्जी है, जिन्हें प्यार से लोग डीपी के नाम से पुकारते थे। डीपी मुखर्जी एक लब्ध प्रतिष्ठित भारतीय थे, जिन्होंने न केवल समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही वरन अर्थशास्त्र, साहित्य, कला के क्षेत्र में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया। फिर भी उनके विचारों से समाजशास्त्र सर्वाधिक लाभान्वित हुआ। प्रोफेसर मुखर्जी एक विद्वान, सुसंस्कृत और भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके संपर्क में आने वाले युवा लोग उनसे अत्यधिक प्रभावित होते थे और उनसे दिशा निर्देश पाते थे। मुखर्जी अपने समय की एक महान बौद्धिक विभूति, भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापकों में अग्रणीय और भारतीय नवजागरण के क्रांतिदूत माने जाते हैं। समाजशास्त्र में डीपी का योगदान अपनी अलग पहचान और महत्व रखता है। आपने भारत पर पश्चिम के प्रभाव को एक समस्या के रूप में न देखकर एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। पश्चिम के इस प्रभाव को डीपी मुखर्जी विघटनकारी घटना न मानकर प्राचीन काल से चली आ रही विभिन्न प्रजातियों और संस्कृतियों की समन्वय की श्रृंखला में एक नवीनतम कड़ी के रूप में देखते हैं। वे एक तरफ पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, तो दूसरी तरफ भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर भी जोर देते थे। समाजशास्त्र की अनेक अवधारणाओं पर आपने अपनी एक कृति समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं में विचार व्यक्त किए। सामाजिक परिवर्तन, इतिहास और मानव समाज प्रगति, समूह, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया, संस्था आदि अवधारणाओं पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। आपने इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या प्रस्तुत की। साथ ही आपने इतिहास और व्यक्तित्व तथा सामाजिक शक्तियों के बारे में भी अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। डीपी किसी भी समस्या का विश्लेषण एक समस्या के रूप में नहीं वरन एक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। अब है डीपी मुखर्जी का जीवन चित्रण एवं कृतियाँ। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का जन्म सन 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह वह समय था जब बंगाल में बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर एवं शरत चंद्र का साहित्य पर गहरा प्रभाव छाया हुआ था। बंगाली साहित्य में पुनर्जागरण हो रहा था। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी के समकालीन थे। डीपी मुखर्जी एक प्रबुद्ध और मौलिक विचारक थे। उनमें भविष्य की देखने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपने प्रथम लेख उद्योग में प्रजातंत्र उस समय लिखा जब न तो प्रजातंत्र का और न ही उद्योग का विकास हुआ था, और जब पूंजीवाद का भी आरंभिक काल चल रहा था। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से पूंजीवाद को समूह अर्थव्यवस्था में टूटते हुए देखा था। डीपी मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उपन्यास भी लिखे और वे टैगोर के बहुत नज़दीक आए तथा उनके साथ मिलकर एक पुस्तक की भी रचना की। संगीत में भी आपकी गहरी रुचि थी और उसमें भी निर्भय होकर आलोचनाएं लिखी। उन्होंने पहले इतिहास की अध्ययन किया, बाद में अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण की। बंगाली भाषा में उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त थी। उन्होंने वर्षों तक अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र पढ़ाया। उनका कई क्षेत्रों का पूरा अधिकार था। वे दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सिद्धांतों और कला, साहित्य व संगीत के सिद्धांतों पर आधिकारिक तौर पर बात कर सकते थे। उन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का एक प्रकार के समन्वय किया कि वे मानव एक संस्कृति के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं की आलोचनात्मक दृष्टि से देख सकते थे। विचारों की अभिव्यक्ति में वे अद्वितीय थे। संस्कृति का समाजशास्त्र विषय के वे अधिष्ठाता थे। उनके लेखन से भी अधिक महत्वपूर्ण उनके व्याख्यान, वार्तालाप और विचार विमर्श थे। इसलिए ही लिखने के स्थान पर वे मौलिक बातचीत पर ज़्यादा जोर देते थे। इसी के द्वारा वे नई पीढ़ी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर अपने बारे में सोचने के लिए तैयार करते थे। वे कहा करते थे कि
मानव का निर्माण करना मेरे लिए पर्याप्त है। वे अपने छात्रों से कहा करते थे कि मेरे पास पुस्तकें लिखने को समय कहाँ है। डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। राजनीतिक आंदोलन को वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का अंग मानते थे। वे प्रतिष्ठा व सम्मान के भूखे नहीं थे। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन 1918 में एमए इतिहास और 1920 में एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा पास की थी। आपने अपना अध्यापक जीवन अपने निवास स्थान के बंगवासी कॉलेज से प्रारंभ किया। यहाँ से सन 1922 में डीपी मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 30 वर्ष तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में डीपी मुखर्जी राधाकाल मुखर्जी जैसे विद्वान समाजशास्त्री के संपर्क में आए और वहाँ उन्होंने काफ़ी पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और पढ़ाया। प्रोफेसर A.K. सरन और D.N. मदान जैसे भारत के लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के प्रिय शिष्यों में से हैं। डीपी मुखर्जी केवल शिक्षक ही नहीं वरन अपने आसपास की जिंदगी के अन्वेषक और उसे संवारने वाले भी थे। उन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक जीवन का विन्यास किया। उनके मौलिक चिंतन एवं बौद्धिक सोच ने उन्हें नगर की सार्वजनिक गतिविधियों का संचालन बना दिया। डीपी मुखर्जी की चिंतन शैली, व्याख्यान, कला और प्रतिभा अद्वितीय थी। उन्होंने इसे नए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक पीढ़ी के छात्रों को प्रेरणास्पद ढंग से पढ़ाया। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज देश के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं और कई विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ समय के लिए वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जब सत्ता में आई तो सूचना विभाग के डायरेक्टर बनकर चले गए। उन्होंने जनसंपर्क को बौद्धिक दृष्टि से प्रदान किया। उन्होंने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के ब्यूरो की भी स्थापना की जो आज भी कार्यरत है। लेकिन जब युद्ध की समस्या पर अंग्रेजों से मतभेद होने पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तो डीपी मुखर्जी पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए रूप में लौट गए। यद्यपि वे राजनीतिक उथल पुथल से जुड़े हुए नहीं थे, फिर भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के नज़दीक थे। सन 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर बने और सन 1953 में वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होकर गए, जहां वे 5 वर्ष तक कार्य करते रहे। वे हेग में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में समाजशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर बनकर भी गए। यूनेस्को के नियंत्रण पर उन्हें पेरिस में शानदार व्याख्यान दिया। चूँकि वे धूम्रपान बहुत करते थे अतः इसी समय उन्हें गले का कैंसर हो गया और उसके उपचार हेतु वे ज्यूरिख गए। ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ खराब हो गई और वे कुछ और समय तक अलीगढ़ में प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए 5 दिसंबर 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक थे तथा उसकी मैनेजिंग कमेटी का संपादक मंडल के भी सदस्य थे। उन्होंने इस संगठन का अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व भी किया, उसके उपाध्यक्ष रहे और 1955 में प्रथम अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन की अध्यक्षता भी की। वे रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित थे तथा उनसे पत्र व्यवहार भी करते थे। वे समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध थे और आयोजन में विश्वास करते थे। वे वर्ग एवं विशेषाधिकार के भी विरुद्ध थे। डीपी मुखर्जी एक बहुत प्रभावशाली और सफल प्राध्यापक, महान सामाजिक विचारक, उपन्यासकार, साहित्य और कला के विवेचक, संगीत पारखी, मानवतावादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत मानव और कुशल प्रशासक थे। अब डीपी मुखर्जी कुछ कृतियां हैं। नंबर 1 समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं। नंबर 2 व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान। नंबर 3 टैगोर एक अध्ययन। नंबर 4 आधुनिक भारतीय संस्कृति। नंबर 5 भारतीय इतिहास पर विचार। नंबर 6 भारतीय संगीत का परिचय। 7 भारतीय युवकों की समस्याएं। 8 विचार और प्रतिविचार। 9 डाइवर्सिटीज। 10 भारतीय संस्कृति का समाजशास्त्र। 11 भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन। उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त आपने 3 उपन्यास भी लिखे एवं आपका एक कहानी संग्रह भी छपा।
आपने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ एक संगीत की पुस्तक भी लिखी। बंगाली भाषा में आप द्वारा लिखे गए निबंधों के 2 लेख भी छपे। धन्यवाद छात्रों।